हाँ, हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मेडॉक्स फेम में आपका स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। जो भी स्टूडेंट्स है अभी 10th में, उसको एकदम कंपलसरी एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ना और हमें एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज दे रहे हैं, सवाल सॉल्यूशन दे रहे हैं बना करके। और जहाँ भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और नेसेसरी एकदम पढ़ना है, कंपलसरी इसको बनना है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में 8.2 में हम चल रहे हैं। 8.2 में 8.2 का हम एक वीडियो बना दिए हैं आप लोगों को। एक नंबर में जो भी सवाल था वो बता दिए थे। अब दूसरा नंबर का सवाल हम लोग बना रहे हैं। इसमें आपको पता है, इसमें जो भी सवाल है ना, वो आपको वैल्यू पे है बेस्ड। जैसे साइन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, सबका वैल्यू 60 डिग्री 90 तक आपका वैल्यू है, 0 से लेकर 90 तक। वो वैल्यू आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। उसमें देखिए, बुक को पलटिए, देखिए और बनाइए। चलिए मेरे साथ बनाइए। एक सवाल लिखे हुए हैं 2 नंबर का, 2 नंबर का 1 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? 2 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। रख देंगे वैल्यू। यहाँ है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो स्क्वायर में कर देंगे। यहाँ ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/√, हट जाएगा, स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा। एलसीएम ले लो। 2/3, इधर √3, इधर एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1/3 और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/√3। इस वाले को पलटोगे तो ऊपर चल जाएगा 3/4 आ जाएगा। काट दोगे यहाँ से तो 2 बार में। इसको तक काटोगे √3 से तो √3 यहाँ बच जाएगा। 3 है ना, तो √3 गुना √3 3 हुआ है, तो यहाँ बच जाएगा √3। अब ये बच गया √3/2। ऑप्शन में देखिए आप, किसका वैल्यू होता है √3/2? कितना का वैल्यू होता है? साइन रहेगा तो 60 डिग्री का होगा, कॉस रहेगा तो 30 डिग्री का। आपका ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है कितना? साइन 60 डिग्री। इसका मतलब √3/2 जो है, ये किसका वैल्यू है? साइन 60 डिग्री का। ये आपका आंसर है। सॉल्व कर लीजिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट वाला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर इसी में सेकेंड वाला सवाल पढ़िए। सेकेंड नंबर सवाल आपका क्या है? सेकेंड नंबर में दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री दिया है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अब बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए। 10 40 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। क्या होता है? 1। 1 माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ करेंगे, फिर यह 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यह 1 माइनस 1 का 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 1 का 1 हो जाएगा। ये 1 में से 1 गया कितना? 0। नीचे हो जाएगा 2। कोई भी नंबर हो 0 बाय एनी नंबर, आंसर क्या होता है? 0, यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी में है ये 0 वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट सवाल पे आइए आप, इसके बाद वाला सवाल पे। इसी में थर्ड नंबर सवाल है। थर्ड नंबर सवाल है। थर्ड नंबर सवाल क्या है, एक बार पढ़ लीजिए सवाल को आप लोग। सवाल लिखा हुआ है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। क्या ये होता है? सही है कि गलत है? बताना है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a सही होगा जब a कितना डिग्री होगा? a का वैल्यू कितना डिग्री हो जाए? बराबर होगा दोनों। तो देख लो, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। अगर a इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना होगा? 30 होगा, 0 डिग्री होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, कितना होगा? हम पहले a बराबर 0 ले लेते हैं। अगर a का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो यहाँ देखिए क्या होता है। यहाँ हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 इंटू 0, हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ बन जाएगा आपका साइन 0 डिग्री और यहाँ बन जाएगा 2 गुना साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू क्या आता है? 1, और इधर वही साइन 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन 0 का वैल्यू क्या आता है? 0 होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। और यहाँ पर भी 2 गुना साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। तो ये भी हो गया 0 और 2 गुना 0, तो यहाँ भी हो गया 0, यानी 0 पे ये क्या है? सत्य है। a का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो ये वैल्यू सही है आपका। थर्ड नंबर था। इसका आंसर कौन सा नंबर हो जाएगा? आंसर नंबर आपका ए ही हो जाएगा। ए में ही है ये दिया हुआ।
अब आगे नेक्स्ट वाला पढ़िए। इसमें फोर्थ नंबर सवाल को पढ़िए। 2 नंबर में जो फोर्थ नंबर सवाल है उसको पढ़िए। दो में 4 नंबर सवाल जो है उसको आप पढ़िए। 2 का 4 नंबर सवाल, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, लिखिए। टेन 30 का मान कितना होगा, 1/√3, और यहाँ माइनस है, माइनस दे देंगे। टेन स्क्वायर वही रहेगा √3, बस खाली स्क्वायर लगा देना है। क्या हो जाएगा 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। यहाँ 2/√3 या एलसीएम ले लेंगे, 3 होगा, 3 में 1 जा 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आंसर 2/√3, और नीचे हो जाएगा सर 2 बाय यहाँ पर 3, 2 बाय कितना होगा 3, इसको उल्टा कर लेंगे 2/√3 और गुना कर लेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3 से कितना बार में कटेगा, 3 √3 बार में कटेगा, यानी यहाँ वैल्यू आ गया मेरा √3। अब ये बताइए √3 किसका वैल्यू होता है, √3 सर कॉट का होता है, टेन का होता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, तो सर है ऑप्शन में टेन है 60 डिग्री, क्या टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, हाँ सर होता है। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी नंबर में है, ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। अब आगे पढ़िए। 2 नंबर सवाल में ये सब था, 2 नंबर में 4 सवाल था, 1 नंबर में भी हो गया था अगले ही वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में। अब ये 2 नंबर हो गया। अब हम इससे आगे भी पढ़ते हैं। 3रा नंबर सवाल, 2 हो गया खत्म। 3rd नंबर सवाल पढ़िए आप। सवाल एक बार जरूर पढ़िए। सवाल में दिया हुआ है 10a + b, 10a + b = √3, और दूसरा दिया हुआ और 10a - b = 1/√3। तब आपको बताना है कि ये a + b का मान 0 और 90 के बीच होना चाहिए। a + b जो होगा ना 0 से बड़ा या बराबर होगा, और 90 से छोटा या बराबर होगा। a + b का जो मान होगा ये 0 और 90 के बीच में लाई करेगा। कहाँ क्या करेगा, 0 और 90 के बीच में, क्योंकि रेंज ही 90 तक है आपका सिलेबस में। तो और ए जो अकेले है, ए जो है इंडिविजुअली, ए हमेशा बी से बड़ा होगा, और ए बी जो होगा, ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी से लेकिन बड़ा होगा, तो ए का मान कितना है ये निकालना है, और बी का मान कितना है ये निकालना है। ए का वैल्यूज और बी का वैल्यूज निकालना है। चलिए सवाल समझ में आ गया। 10a + b √3 है, 10a - b 1/√3 है, और a + b जो होगा लाई करेगा 0 और 90 के बीच में। a बड़ा होगा b से, और a b का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं सर, क्या जानते हैं बाबू, जानते हैं क्या, 10a + b जो है, ये जो वैल्यू है √3, यहाँ 10 कितना डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का, 10 60 डिग्री। तो यहाँ भी 10 हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a + b = किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। a + b कितना आ जाएगा मेरे पास, 60 डिग्री। यही काम इस साइड करें, तो यहाँ हो जाएगा 10a - b, और यहाँ हो जाएगा 1/√3 जो है, 10 होता है 30 डिग्री का, 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ना, a - b = 30 डिग्री। a - b कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इक्वेशन 2 बन गया मेरे पास। 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लीजिए आप, एक साथ लेके आइए। a + b = 60, a - b = 30, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 2a, और इधर हो जाएगा 90, काट देंगे 2 से कितना हो जाएगा 45, इसलिए a = कितना आ गया 45, a का वैल्यू आ गया 45। अब a का वैल्यू किस में रखेंगे, a का वैल्यू, पुटिंग द values of a, putting the values of a in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, बन जाएगा। तो a + b का पता है आपको 60 है, a का मान है,
ए का वैल्यू है 45, बी यहाँ पर है, प्लस में लिखेंगे 60, ये 45 उधर जाएगा तो इसलिए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, कितना हो गया मेरे पास 15 डिग्री, कितना बच जाएगा 15। तो अतः हम यहाँ करके लिख सकते हैं सर ए बराबर मेरे पास कितना है हैंड्स में 45 डिग्री और बी जो है मेरा हो गया 15 डिग्री, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। आपको पता है कि यहाँ a प्लस बी बोला था, a हमेशा बड़ा बोला था b से, a क्या होगा बड़ा होगा b से, है ना, a b से बड़ा होगा और a b का मान पूछ रहा था। सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसके बाद 4 नंबर सवाल पढ़िए, इसके बाद वाला सवाल पढ़िए 4 नंबर, सवाल नंबर 4 को पढ़िए। सब कोई बुक रखेगा सामने पे और सवाल पढ़ेगा, सवाल पढ़ना जरूरी है, सवाल को पढ़ो। इसमें क्या दिया हुआ है इस बार, फोर में कई सवाल है, 1-2 करके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह से क्या दिया हुआ है कि इसमें बताना है सही गलत क्या होगा, सही है या असत्य है या सत्य है। लिखा हुआ कि साइन ए प्लस बी और यहाँ लिखा है कि इक्वल होता है साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा वैल्यू इक्वल होता है, सत्य होता है या नहीं होता है, ये होता है कि नहीं होता है ये बताना है। देखिए ए और बी अलग अलग हो सकता है, दोनों का वैल्यू सही होगा कि नहीं होगा। कोई वैल्यू मान लीजिए, पुट कर लीजिए, ए का वैल्यू मान लेते हैं हम कि 30 डिग्री है, बी का वैल्यू अगर 60 डिग्री, ये हमेशा सही नहीं होगा क्योंकि साइन ए प्लस बी यहाँ अकेले एंगल को बता रहा है और यहाँ अलग अलग इसी एंगल को अलग अलग जोड़ देंगे तो वैल्यू सत्य नहीं होगा। करके देख लेते हैं, अगर यहाँ मान लेंगे ए तो यहाँ हो जाएगा साइन कितना, ए 30 है, बी है 60, तो साइन 90 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री और यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो आपको पता है साइन 90 का वैल्यू क्या था 1, और इधर करेंगे तो कितना होगा 1/√2 और यहाँ पे हो जाएगा √3/2। एलसीएम लेंगे तो बराबर होगा, यहाँ 1 ही आया, यहाँ एलसीएम भी ले लेंगे तो आएगा 1 + √3 आएगा, वैल्यू बराबर नहीं है, बोलेंगे ये असत्य है। क्या है जी, असत्य, ये सही नहीं होगा, ऐसा सही नहीं होता। साइन एंगल में a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा सही नहीं होगा, असत्य होगा। 4 का था ये ए नंबर, 4 का कितना नंबर था ये ए नंबर। अब आ जाइए 4 का 1 नंबर था ये दूसरा नंबर में आ जाइए। 4 का दूसरा नंबर सवाल पढ़िए कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है, क्या थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, बताना है आपको। इसके लिए वैल्यू याद रखना होगा कि साइन जो है, साइन आपका 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। क्या साइन 0 का मान 0 था और 90 का मान 1 है, तो 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो सर बढ़ रहे हैं। कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। इट मीन्स साइन थीटा का मान में वृद्धि करने से, साइन थीटा का मान में यानी थीटा का मान अगर वृद्धि करेंगे, वृद्धि करने से है ना, ये साइन का मान भी क्या होता है, बढ़ता है, ये बात सत्य है। क्या हो जाएगा, सत्य, क्योंकि 0 का मान 0 है, 90 का मान 1 है, इसका मतलब 0 से 1 चले गए ना, साइन का मान बढ़ गया। एंगल अगर बढ़ा रहे हैं तो मान भी क्या हो रहा है, वैल्यू भी बढ़ रहा है। एकदम सही बात बोला है। ये दूसरा नंबर सवाल था इसी का। अब आ जाइए 3rd नंबर सवाल में। 3rd नंबर सवाल क्या है, 4 का ही 3rd नंबर सवाल है। 4 का 3rd नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि थीटा का मान वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान भी बढ़ेगा, ये वाला बात असत्य है। कॉस साइन का जस्ट अपोजिट कम करता है, असत्य। देखिए, क्योंकि कॉस का जो होता है, कॉस इसका 0 का मान हो जाता है 1 और 90 का मान हो जाता है 0, इसका मतलब कॉस थीटा में थीटा का मान 0 से अगर हम 30 डिग्री ले, 45 ले, 60 ले, फिर 90 ले 0 में ले रहे हैं तो 1 है, लेकिन 90 में जा रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। तो मतलब क्या है कि यहाँ से एंगल बढ़ा रहे हैं तो मान कम हो रहा है, घटते जा रहा है। 90 डिग्री का मान 0 है लेकिन 0 डिग्री का मान 1 है, इसका मतलब ये वाला असत्य हो जाएगा। थीटा में वृद्धि करेंगे, एंगल बढ़ाएंगे तो लेकिन वैल्यू बढ़ेगा नहीं, वैल्यू घट जाएगा। ठीक है, ये भी आपका हो गया 3rd नंबर। अब आ जाइए 4th नंबर सवाल में, 4 का ही 4 नंबर सवाल।
कह रहे थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये भी बात सही नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा क्या कह रहा है कि थीटा में, थीटा के सभी मानों के लिए, यानी थीटा एंगल कोई भी ले लें अगर हम, सभी कर रहा है सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए अगर हम थीटा का सभी मान ले, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई भी मान ले, तो क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा? तो नहीं होगा, गधो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि साइन थीटा केवल 45 पे, साइन रहे या कॉस रहे, केवल किस पे बराबर होता है? 45 पे होता है। कॉट रहे टेन रहे, किस पे बराबर होगा? केवल 45 पे रहेगा। उसी तरह सेक रहे कोसेक रहे, किस पे बराबर होता है? केवल 45, ओनली 145 डिग्री पे बराबर होगा, सभी मान पे बराबर नहीं होगा। साइन भी ले लेंगे 45 डिग्री और कॉस भी ले लेंगे 45 डिग्री, तो इस पर वैल्यू बराबर होगा। इसका वैल्यू कितना आता है? इसका भी आता है 1/√2, इसका भी आता है 1/√2। लेकिन अगर 30 डिग्री लेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2। इसका मतलब सब वैल्यू पर बराबर नहीं होगा, केवल एक ही वैल्यू पर होगा, वो है 45 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 4 का 4 नंबर में असत्य हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो आगे वाला सवाल को पढ़ो, फोर्थ का 5 नंबर सवाल, 4 में जो 5 नंबर सवाल है 4 का ही, उसको पढ़ो। उसमें क्या दिया हुआ है सर? उसमें 5 नंबर में क्या सवाल है? सब कोई बुक निकाल के पढ़ेगा, सवाल को जरूर पढ़ेगा। सवाल को पढ़ो, क्या लिखा? a इज इक्वल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये वाला बात सही है ना? इनफिनाइट लिख देते ना हम लोग, a अगर 0 ले लें तो कॉट 0 का मान क्या होता है? इनफिनाइट कर देते हैं, अपरिभाषित कर देते हैं, इसी को लिखते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये वाला बात सही है, सत्य। कॉट 0 का मान असत्य हो जाएगा, बात सही है। चलो इसी का पढ़ो। और इसमें और सवाल है? इसमें नहीं है सर और सवाल, है ना? इसमें कोई सवाल और नहीं है, यही तक सवाल था इसमें। यानी इस एक्सरसाइज को भी हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट हम लोग 8.2 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। 8.1 और 8.2 कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सवाल को पढ़िए, वीडियो को रोक रोक के देखिए कहाँ पे दिक्कत होता है, और वो कमेंट भी कीजिए। और इसके बाद आपको चाहिए फार्मूला, जो भी चाहिए प्रॉब्लम में, जो भी और दिक्कत हो रहा है वो हमको बताइए, हम वो भी वीडियो बना देंगे एक दिन। बाकी सवाल आप लोगों को जरूर बनाना है, रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जय हिंद, आज यहीं तक।